वन डॉट सॉरी 2.254 फाइन प्लस एक काम करते हैं 2.0 क्या बोला सिर्फ पिंग को ब्लॉक करने के लिए बोला ठीक है अच्छा सेकेंड प्रॉब्लम इसके साथ और क्या देंगे आ, चलो एक काम करते हैं HTTP ट्रैफिक फ्रॉम 192.168.1.30 टू रीच 192.168.2.254 ओके एंड मैंने क्या बोला बाय ये तो स्टैंडर्ड से कभी नहीं होने वाला एक्सटेंडेड चलो पहले नाम नेम से देखते हैं नेम DCL प्लेस एट F0/0 इंटरफेस ऑफ राउटर 1 तो क्या क्या करना है मैंने बोला कि मैंने ICMP ट्रैफिक कहां से ब्लॉक करना है बोलो ICMP ट्रैफिक ब्लॉक करना है 3.0 से एंड HTTP ट्रैफिक ब्लॉक करना है 1.30 से अच्छा देखो ICMP को तो हम ब्लॉक कर देंगे कोई प्रॉब्लम नहीं बट HTTP को ब्लॉक करने का मतलब कौन सा प्रोटोकॉल को ब्लॉक करना होता है HTTP मतलब अल्टीमेटली कौन सा प्रोटोकॉल वेब TCP सर्वर। UDP नहीं 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 वो तो सही है OS सर्वर मतलब TCP है UDP है ICMP है कौन सा प्रोटोकॉल टीसीपी। TCP तो डिफरेंस अगर TCP को मैं ब्लॉक कर दिया क्या सॉल्व हो जाएगा मेरा प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं कि 192.168.1.30 से कोई भी TCP कनेक्शन को मैं 2.254 में जाने नहीं दूंगा क्या ये वाला ये सही है सॉल्व তাহলে অন্য সার্ভিসগুলো যেগুলো টিসিপি লাগে সেগুলো ব্লক হয়ে যাবে। एकदम करेक्ट एकदम सही है तो कैसे ब्लॉक करूंगा देखो दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बोला है क्या क्या कांस्टेंट है उसको पहले लिख लेते हैं पहला ब्लॉक पहला क्या है पहला चलो इसके बारे में ICMP के बारे में सोचते हैं इसमें मेरा सोर्स कौन है एक नेटवर्क है करेक्ट डेस्टिनेशन क्या है ये भी एक नेटवर्क है करेक्ट एंड अरे हैंग हो गया अरे 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 क्या हो रहा है क्या हो गया तुम लोग को सुनाई दे रहा है हेलो ठीक है तो मेरा सिस्टम हैंग हो चुका है दैट मीन्स हाँ अब सही हुआ चलो अच्छा तो प्रोटोकॉल क्या है ICMP कोई पोर्ट नंबर है ऑब्वियसली ICMP का कोई पर्टिकुलर पोर्ट नंबर नहीं है करेक्ट अच्छा अब दूसरे बारे में सोचते हैं दूसरा वाला ब्लॉक के बारे में सोचते हैं सोर्स क्या है স্যার আইসিএমপি तो মানে পোর্ট নাম্বার হয় তো। ऑब्वियसली होता है बट मैंने यहाँ पर मेंशन किया है না না না। मतलब पूरा ICMP ब्लॉक करना है ना डजंट मैटर कि कौन से पोर्ट में वो ICMP से हिट कर रहा है मुझे टोटल ICMP को ही ब्लॉक करना है करेक्ट হ্যাঁ স্যার। करेक्ट समझ आ गया तो ऑब्वियसली ICMP तुम पर्टिकुलर पोर्ट 80 में भी तुम ICMP पिंग कर सकते हो कोई दूसरे पोर्ट में भी यू कैन सेंड ICMP प्रोटोकॉल बट द थिंग मैंने क्या बोला है ICMP ट्रैफिक ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 3.0 नेटवर्क टू 2.0 नेटवर्क टू रीच 2.0 नेटवर्क मतलब 3.0 से कोई भी प्रोटोकॉल कोई भी पोर्ट से आए एंड कोई भी पोर्ट में जाए मुझे ICMP को ब्लॉक करना है दैट्स इट करेक्ट अच्छा दूसरे वाले में सोर्स क्या है एक होस्ट है नॉट ए नेटवर्क इसको ऐसे लिख लोगे ना तो तुम्हें सॉल्व करने में आसानी हो जाएगा
डेस्टिनेशन क्या है? होस्ट या नेटवर्क है? होस्ट है, करेक्ट। प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी है। बट टीसीपी को ब्लॉक कर देंगे तो देयर विल बी अ प्रॉब्लम। तो टू ब्लॉक द एचटीटीपी, सॉरी एचटीटीपी, मैं टीसीपी को ब्लॉक करूंगा ऑन द पोर्ट 80। समझ आ रहा है? बोलो समझ आया नहीं आया? हेलो? क्या हो गया? क्लियर एवरीवन? হ্যাঁ স্যার। ओके चलो। तो चलो कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। क्योंकि नेम्ड एसीएल है तो सबसे पहले क्या करना होता है? नेम को डिक्लेयर करो। अच्छा, पिछले दिन जो नेट किए थे अभी समझ आ रहा है क्यों हम वहां पर एसीएल किए थे? एक्सेस कंट्रोल लिस्ट वन परमिट नेट में, ये वहां पर मुझे प्राइवेट आईपी का लिस्ट बनाने के लिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो उसी को हम एक्सेस लिस्ट के थ्रू बना दिए थे, करेक्ट? হ্যাঁ স্যার। ओके चलो। एनेबल मैंने दे दिया कॉन्फ़िग टी। तो क्योंकि ये नेम्ड एसीएल है, आईपी एक्सेस लिस्ट, हम्म, आईपी एक्सेस लिस्ट, देन क्या देना होगा? एक्सटेंडेड बोलना होगा। एक्सटेंडेड, नाम क्या दे दे? नाम कुछ दे देते हैं, चलो ब्लॉक 101 ऐसा कुछ एक नाम दे दिया, सॉरी व्हाटएवर, कुछ नाम याद नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा एक नाम दे दिया ब्लॉक 101। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मुझे एक एक करके रूल देना है, तो चलो मैं इसको मिनिमाइज करके जो मैंने एक लिस्ट बनाया था कांस्टेंट का उसको हम अप्लाई करते हुए जाते हैं। एक एक करके हम रूल अप्लाई करते हुए जाएंगे। सबसे पहले इसको अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर कमांड भूल जाओ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, पहले तो डिनाई देना होता है, तो डिनाई लिखो, क्वेश्चन मार्क दो। So as you can see, after giving the question mark, you will find all the protocols: AHP, IGRP, GSP, ICMP, IP, OSPF, TCP, UDP। कौन सा सिलेक्ट करेंगे? आईसीएमपी। ICMP। अच्छा, देन क्वेश्चन मार्क। तीन ऑप्शन है: सोर्स नेटवर्क, सोर्स एनी सोर्स होस्ट और ए सिंगल सोर्स होस्ट। विच वन इट विल बी? सोर्स एड्रेस माने नेटवर्क। नेटवर्क। एंड वो किसमें है? कैपिटल में है, तो डायरेक्टली हम बैठा देंगे नेटवर्क 192.168.3.0। क्वेश्चन मार्क फिर से क्या आ रहा है? सोर्स का वाइल्ड कार्ड बिट्स विच इज 0.00255। फिर से क्वेश्चन मार्क। क्या बोल रहे हैं अभी? डेस्टिनेशन एड्रेस, डेस्टिनेशन होस्ट या ए डेस्टिनेशन होस्ट और ए सिंगल डेस्टिनेशन होस्ट, कौन सा? ये होस्ट होगा नेटवर्क होगा? नेटवर्क है, डेस्टिनेशन है मेरा। अगर होस्ट होता तो होस्ट लिखना पड़ता, देन होस्ट का आईपी देना पड़ता। वटेवर। तो ये मैंने दे दिया 2.0 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन मार्क दो, और भी ऑप्शन है। क्या क्या ऑप्शन है? कि रिप्लाई के इको में तुम्हें क्या देना है, नहीं देना है, बट यहाँ पर भी कोड को खत्म कर सकते हैं, सीआर है, तो यहाँ पर एंटर दे दो। दे दिया। तो डिनाई का एक रूल तो बन गया। अब दूसरा डिनाई का रूल क्या है? डिनाई टीसीपी, करेक्ट। सोर्स क्या है? होस्ट है या नेटवर्क है? होस्ट है। एक ही रूल के अंदर दे रहे हैं, देखो एक ही एसीएल के अंदर मल्टीपल रूल दे रहे हैं। ठीक है। डेस्टिनेशन क्या है? वो भी होस्ट है। ठीक है। एंड देन मेरे पास यहाँ पर देखो एक ऑप्शन था EQ बोल के, इससे हम पोर्ट नंबर डिफाइन कर सकते हैं, बट यहाँ पर क्योंकि आईसीएमपी था तो नहीं दिखा रहा। अभी यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है,
EQ एस्टेब्लिश GT LT NEQ। GT मतलब ग्रेटर देन, मतलब यही पोर्ट से ज्यादा, LT मतलब लेस देन, नॉट इक्वल मतलब उस पोर्ट का रेंज तुम वगैरह वगैरह दे सकते हो अगर मल्टीपल पोर्ट को ब्लॉक करना है एक साथ। बट मुझे सिर्फ पर्टिकुलर TCP किस में ब्लॉक करना है, पोर्ट 80 में। तो EQ क्या करेंगे, EQ 80 हो गया। एंड देन बाकी सब कुछ अलाउ परमिट ना, प्रॉब्लम इज बाकी प्रोटोकॉल्स भी तो अलाउ है। तो वो एनी प्रोटोकॉल कैसे देंगे, देखो क्या लिखा गया है, फॉर एनी इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या लिखना होगा, IP। देन सोर्स के लिए भी एनी, डेस्टिनेशन के लिए भी एनी, डन। बोलो हो गया। अब सिर्फ क्या करना है, इंटरफेस में जाओ, IP एक्सेस ग्रुप, क्या होगा बोलो, IP एक्सेस ग्रुप नाम क्या दिया था, ब्लॉक 101, इन और आउट, आउट। सो डन। So now copy the whole thing and इसको मैं तुमको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसलिए जो एक्स्ट्रा पार्ट्स है उसको मैं हटा दूंगा। तो ये लिख लेने पर ना कि क्या क्या तुम्हारे पास है, किस व्हाट आर द कांस्टेंट जिसके ऊपर तुम्हें ब्लॉक करना है, ये तुम अगर आप पहले से देख लोगे या ऐसे लिख लोगे तो तुम्हें इसको सॉल्व करने में ज्यादा आसानी हो जाएगा। दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू दिस, ठीक है। ज्यादा टफ है, अगर कॉन्सेप्ट समझ आता है तो ACL करना ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, करेक्ट। एंड दिस वाज आवर क्वेश्चन, so let's just copy this one and paste it। सो आई होप सबको क्लियर है। স্যার हम्म। স্যার আইসিএম মানে ডিনাই আইসিএমপি তে কোথা থেকে আসছে তো দিলাম, আর তার हम्म। ওয়াইল্ড কার্ডটাও দিলাম, কিন্তু हम्म। মানে কোথায় আসছে মানে 192.168.2.0 ওইটা কেন দিতে হবে? কারণ আমরা তো সেই রাউটারেই আছি। অবভিয়াসলি, বাট কোশ্চেনে বলা আছে অবভিয়াসলি রাউটার আছে, এবং আমি ওই পোর্ট ইমপ্লিমেন্ট করছি। এটা না দিলেও চলতো, আমি যদি এনে দিতাম তাহলেও চলতো, কারেক্ট, কোনো ভুল নেই। আমি যদি ওখানটায় এনে দিতাম তাহলেও অসুবিধা ছিল না কোনো, কারেক্ট একদম। ঠিক আছে, আচ্ছা, ডেস্টিনেশন যদি আমি এনে, যেহেতু আমি এই পোর্ট ইমপ্লিমেন্ট করছি, ডেস্টিনেশন এনে দিলে অসুবিধা নেই। আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট। हाँ अब बुझते पारले, एकदम एकदम वो ऐसे एकदम आंसर सही बोला कि अगर वहां पर मैं डेस्टिनेशन की जगह, क्योंकि मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा था, बिकॉज यहाँ पर मुझे बोल दिया गया है
कि आई हैव टू इम्प्लीमेंट दिस एसीएल लॉजिक इन दिस पर्टिकुलर पोर्ट राउटर 1 का F0/0 में। तो एट दैट टाइम मुझे डेस्टिनेशन में ये लिखने का कोई जरूरत ही था ही नहीं। ये देना जरूरी था, सही है। ये नहीं देने पर मतलब ये इंपॉर्टेंट था कि डेस्टिनेशन मेरा इसके पास पोर्ट 80 से कोई कनेक्शन नहीं जाना चाहिए। बट यहाँ पर अगर इन्हीं भी देते तो भी चलता, क्योंकि ये नेटवर्क है। करेक्ट। बट यहाँ पर अगर मैं इंप्लीमेंट करता एट दैट टाइम मुझे देना चाहिए था। ओके, इज दैट क्लियर? हाँ सर। तो यही बेसिकली सिनारियो है, और क्या। हम्म ऐसे हम लोग को और भी 2-3 प्रैक्टिस को और करना होगा। एक नेम नंबर से भी प्रैक्टिस करके देख लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें पहले टेस्ट कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं। इंटर्न से पिंग करके देखते हैं इसको। फर्स्ट टाइम यू नो ऑलवेज फेल्ड। या पिंग तो सक्सेसफुल हो रहा है, बट पिंग को तो ब्लॉक किए नहीं किया था ना। मैंने यहाँ से HTTP को ब्लॉक किया था। तो वेबसाइट ओपन करके मुझे देखना होगा कि सही में ये है नहीं। तो देखो, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 192.168.1.30, नहीं सॉरी 2.254, ओपन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इस HTTP को HTTPS कर दो, देखो ओपन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने TCP को सिर्फ पोर्ट 80 में ब्लॉक किया था। दैट मीन्स HTTP ब्लॉक हो रहा है, बट HTTP इस एस नहीं ब्लॉक हो रहा। करेक्ट। ठीक है, HTTPS अलग पोर्ट यूज करता है, पोर्ट 443। ये सुन नो। हाँ सर। यही तो सिनेरियो है। हो गया ना काम। हाँ, दूसरा पिंग वाला भी देख लेते हैं, चलो। यहाँ से यहाँ तक पिंग हो रहा है, बट यहाँ से इस नेटवर्क में किसी को भी पिंग करने जाऊंगा, बट काम नहीं करेगा, नहीं हो रहा है। बट इस सर्वर को विजिट करते हैं फ्रॉम वेब ब्राउजर। HTTP सही करेंगे, ओपन हो रहा है। तो मतलब सिर्फ पिंग के लिए ब्लॉक हुआ है। करेक्ट। और क्या क्या अप्लाई किए हो अगर वो तुम्हें देखना है बाद में जाके, तो तुम बहुत दिन बाद देख रहे हो। शो IP एक्सेस लिस्ट दिया के एंटर डाल दो, देखो सारा रूल दिखा रहा है। ठीक है, शो IP एक्सेस लिस्ट करो, तुम्हें उस एक्सेस लिस्ट का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जो बेसिकली उस राउटर में इंप्लीमेंटेड है। आई होप समझ आ रहा है सबको। हाँ सर। ठीक है, अभी हम लोग एक नंबर का देखेंगे तो मेरा हम लोग का काम हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिलेबस में और क्या क्या है एक बार देख लो तुम लोग का। क्या क्या ब्लॉक करने का सिलेबस में तुम लोग का है। तो अल्टीमेटली सिनेरियो यही है, यू हैव टू नो कि व्हाट इज द प्रोटोकॉल एंड व्हाट इज द पोर्ट नंबर फॉर दैट। तो देखो ICMP ब्लॉक हम लोग देख लिए, HTTP भी ब्लॉक देख लिए। तो सिमिलरली HTTPS भी तुम ब्लॉक कर पाओगे। सेम TCP को पोर्ट 443 में ब्लॉक करना है। करेक्ट। तो सिमिलरली FTP को कैसे ब्लॉक करेंगे? अगर FTP को ब्लॉक करने के लिए बोला जाए तो हाउ विल यू डू दैट? सर एफटीपी पोर्ट नंबर ब्लॉक कर दोगे। कौन सा, TCP ना UDP? TCP और UDP? FTP में TCP यूज होता है, UDP यूज होता है, बोलो। तो ये भूलने पर कैसे चलेगा? मैं एक फाइल ट्रांसफर कर रहा हूँ, मुझे रिलायबिलिटी चाहिए नहीं चाहिए? হ্যাঁ রিলায়েবিলিটি চাই টিসিপি তো। হ্যাঁ, ব্যাস। সোজা অ্যান্সার। এগুলো কিন্তু জিজ্ঞেস করবে, এগুলো বেসিক। সিমিলারলি যে DNS ব্লক করতে বলতাম, না সেটা ইউডিপি, ওটা রিলায়েবিলিটি
यस, कौन सा पोर्ट? 53। বাট দেয়ার ইজ আ ক্যাচ, খালি यूडीपी ब्लॉक করলে চলবে না, কারণ इफ समहाउ यूडीपी से मेरा डीएनएस ना काम करे तो वो यूडीपी से शिफ्ट होकर डीएससीपी में चला जाता है। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन में बोला गया है कि ब्लॉक डीएनएस, तो तुम्हें टीसीपी से भी पोर्ट 53 को ब्लॉक करना होगा, यूडीपी से भी पोर्ट 53 को ब्लॉक करना होगा। समझ आ गया? हाँ सर। चलो नंबर का एक एग्जांपल देखते हैं। एक्सटेंडेड नेम्ड एसीएल। चलो डीएनएस और दोनों को दिखा देते हैं। चलो एसएसएच टेलनेट को भी ब्लॉक कर सकते हो, सेम प्रोसीड्यूर है, सिर्फ पोर्ट नंबर जानना जरूरी है, दोनों में टीसीपी यूज किया जाता है। मैंने एसएसएच कॉन्फ़िगर करना दिखाया था तुम लोग को फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट नहीं सेकंड क्लास में, ना थर्ड थर्ड क्लास में। चलो सर अब की बोल। हाँ, एसएसएच एंड एफटीपी। হ্যাঁ স্যার। হুম, একটা নাম্বারের এক্সাম্পল দেখে নিতে হবে, এরকম এটা দিয়ে। আচ্ছা, the basic network is this one, yeah, correct. So what I'm going to do is, अभी इससे पहले मुझे इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस लाना होगा, ठीक है। अब इसको वेब सर्वर की जगह, एक मिनट एक मिनट, अच्छा एक छोटा सा काम करूंगा, ठीक है, यहाँ पर एक डीएनएस सर्वर में ऐड करूंगा, एचआर के यहाँ पर। अरे माउस भी बंद हो गया। लेट्स डू वन थिंग कि, चलो ले ही लेते हैं, whatever। ये मेरा वेब सर्वर है, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, ठीक है। देखिए को कभी भी एचआर डिपार्टमेंट में डीएनएस सर्वर रहता नहीं है, बट स्टिल फॉर दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस मैं दे रहा हूँ, ठीक है। नाउ अच्छा, इसको मैं स्टैटिक आईपी दे देता हूँ। ये तो खुद ही डीएनएस बनेगा अभी, ठीक है। सर्विसेज में मैं डीएनएस का कुछ इंफॉर्मेशन डाल देता हूँ, लाइक कौन कौन है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ वेब, एंड वेब का आईपी क्या है, 19.168.1.2.254 ऐड इंटर्न बोल के भी एक ऐड करते हैं। बाकी सभी का तो तुम्हारा डिफॉल्ट स्टैटिक आईपी नहीं है ना, तो इसलिए बाकी की भी नहीं दे रहा। एड्रेस 192.168.1.30, ठीक है। ऐड तीसरा एक ऐड कर देते हैं। अरे यार, यस, चलो डन। ईमेल आईपी एंटर, चलो ठीक है। कहीं पर कुछ गलत लिखा रहेगा तो उसमें, सर अपने एड्रेस या डीएनएस ओहो सॉरी, करेक्ट करेक्ट। दिस काइंड ऑफ इसको दे दिया, और बाकी को देने का फायदा नहीं पीसी जीरो, क्योंकि वो डायनामिक आईपी है, ठीक है। इसको मैं कर दिया ऑन, ठीक है। एंड इसके अंदर एफटीपी भी मैं कॉन्फ़िगर कर दूंगा।
एफटीपी कोई दूसरी जगह, ठीक है चलो इसके अंदर ही करते हो। मैं एक यूजर नेम पासवर्ड दे रहा हूँ, टोनी, पासवर्ड आयरन में, ठीक है। एंड इसको सब परमिशन दे दे रहा हूँ, रीड राइट डिलीट रीनेम लिस्ट एवरीथिंग। चलो डन। मेरा डीएनएस चल रहा है, या इट इज वर्किंग। अब सिर्फ मुझे क्या करना है, हर एक राउटर में, हर एक सिस्टम में यही डीएनएस को देना होगा। तो सबसे पहले काम करते हैं, जो स्टैटिक है उसको मैं मैनुअली देके आता हूँ, 2.101। अरे ठीक है, ये भी स्टैटिक है, सो चलो 2.201 फाइन। सो ऑल ऑफ देम आर डन। अच्छा एक अभी क्या करेंगे, इन सभी में স্যার डीएनएस सेट ওয়ান करना होगा। জিরো ওয়ান ছিল 2.101। ओह सॉरी, ও আমি কি 201 দিয়ে দিলাম না? হ্যাঁ, সবগুলো তো তাই দিয়েছে না, খালি এটাতেই? না স্যার এটাতেই। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा तो उसके बाद क्या करना होगा, तो ऑब्वियसली डीएससी पूल में भी मुझे ऐड ऐड करना होगा, नहीं तो वो लोग यूज नहीं कर पाएगा डीएनएस को। कॉन्फ़िग टी आईपी डीएचसीपी पूल मार्क, এটাতে 1 ছিল। तो यहाँ पर मैं डीएनएस को भी क्या कर दूंगा, डीएनएस सर्वर 192.168.2.101, ठीक है। एग्जिट आईपी डीएचसीपी पूल मार्क 2। अच्छा और क्या क्या इसमें भी सेम, आईपी डीएचसीपी, तो मार्क 3 था, हाँ हाँ। तो ठीक है डन। तो सभी में एक बार फिर से ऑटोमेटिक आईपी ले लेते हैं डायनामिकली। ओके आ गया, 2.0.101, ठीक है। ओके सो ऑल ऑफ देम आर डन। सो एक बार टेस्ट करके देख लेते हैं कि सही से काम कर रहा है नहीं। चलो ब्राउजर में जाके सिर्फ वेब लिख के देखेंगे। मेरा वेबसाइट ओपन होता है नहीं, ओपन तो नहीं हो रहा। व्हाट? हम्म, ओह ना आ रहा है। हम्म,
सिमिलरली यहाँ पर लिखो पिंग इंटर्न, ठीक है, काम कर रहा है सही से एकदम, ये सर नो। आपसे क्या, मैं क्वेश्चन क्वेश्चन देता हूँ, व्हाट इज द क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज दिस। इस सबको हटाओ, अभी क्या बोलेंगे कि ब्लॉक डीएनएस ट्रैफिक originating from 1.30 नेटवर्क टू रीच 2.0 नेटवर्क, मतलब इस नेटवर्क पे घुसने ही नहीं दूंगा मैं, या अगर मैं चलो होस्ट भी दे सकता हूँ अगर चाहूँ, चलो होस्ट देंगे टू रीच 254। नहीं सॉरी, डीएनएस का आईपी क्या था, 11, सॉरी 11। अच्छा देन एफटीपी ट्रैफिक originating from 3.0 टू, इसको कितना है, कौन सेम ही है, करेक्ट। समझ आएगा क्वेश्चन। हेलो, एक काम करते हैं दूसरी जगह इम्प्लीमेंट करते हैं अभी, AC 0/0 इंटरफेस ऑफ, आहा आहा, अगर मैं सेम रूल अप्लाई करना चाहता हूँ तो नहीं, सेम पोर्ट ही रखना होगा, F0/0 ही रखना होगा, अगर मैं एक में पूरा रूल देना चाहता हूँ तो मुझे बोलो क्या क्या करना होगा, अच्छा एफ हाउ टू जीरो सॉल्व इट। बाई ओह सॉरी, हाँ, बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जैसा कांस्टेंट लिख लो, सबसे पहले क्या देखते हैं हम, पहला ब्लॉक का सोर्स, कौन सा सोर्स है, 192.168.1.30, डेस्टिनेशन करेक्ट, प्रोटोकॉल टीएलएस के लिए क्या, टीसीपी यूडीपी बोथ, पोर्ट नंबर 53, ओके करेक्ट। चलो एंड दूसरे वाले में क्या है, सोर्स कौन है, सोर्स इज ए नेटवर्क /24। हाँ ठीक, हाँ हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, हाँ ओ अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई नहीं कर, कोई है ही, कोई है ही नहीं, नहीं हेड ऑफिस में कोई हो ही नहीं, हेड ऑफिस में कोई हो ही नहीं आज, हाँ हाँ, जो है हम, वो नया है, कोई पुराना नहीं है, हाँ हाँ ठीक है प्रॉब्लम, हाँ 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 मैं चला जाऊंगा, ठीक है, हाँ अभी ओली, अच्छा 192.168.2.11 प्रोटोकॉल, एफटीपी मतलब टीसीपी, ठीक है, पोर्ट, ठीक है, हेलो, ठीक है ना, हम्म, तभी अब इम्प्लीमेंट करते हैं, करेक्ट। पहले चेक कर लेते हैं जिससे डीएनएस ब्लॉक करने के लिए बोला है, ये खुद यूज कर पा रहा है या नहीं। एक काम करते हैं, पिंग लिखते हैं, वेब लिखते हैं, हाँ काम कर रहा है, देखो 2.254 इसको मिल गया,
बट इससे एक्सेस मुझे ले लेना होगा, यहाँ पर हम सिक्योरिटी लगाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नंबर ACL है तो डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सेस लिस्ट, उसके बाद क्या नंबर करना होता देते है? हैं। नंबर, करेक्ट। 100 से, क्योंकि 100 से जाना होगा, इसे एक्सटेंडेड 100 से 199 तक, तो 100 से स्टार्ट कर दिए। चलो डिनाई, पहले किसको डिनाई करेंगे? चलो पहले यूडीपी का ही कर लेते हैं। यूडीपी सोर्स क्या है? होस्ट या नेटवर्क है? होस्ट है 192.168.1.30। डेस्टिनेशन वो भी होस्ट है 192.168.2.101, करेक्ट, एकदम सही है। अच्छा, पोर्ट EQ कौन सा पोर्ट? 53 हो गया। उसके बाद टीसीपी को भी सेम करना होगा, हो गया। उसके बाद दूसरा रूल आता है किसके ऊपर? टीसीपी के ऊपर, बट होस्ट नहीं है, ये नेटवर्क है, मतलब सेल्स नेटवर्क से 3.0। ठीक है, कहां तक पहुंचने के लिए? सेम पोर्ट, सेम, अरे थर्ड सेम आईपी, एंड पोर्ट इज 21। कर दिए ब्लॉक। उसके बाद लेट्स गो टू द इंटरफेस। आईपी एक्सेस ग्रुप, उसके बाद क्या? 100 इन और आउट, आउट, क्लियर? एनी डाउट? बोलो, कोई डाउट है? हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया क्या मैं? नहीं, समझ आया? अगर नहीं आया तो बोलो, रिपीट करूंगा। हाँ सर, बोल रहे हैं अच्छे से। हो जाएगा कैसे? तो रिस्पॉन्स कौन है करना? Actually, sir, it's little नेटवर्क बोले, कहाँ पर? बोलो क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड तो है ही। मैं थोड़ा तो बोल होगा, तो समझ नहीं आ रहा तो बोलो ना। तो इसको देख, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ ना, तुम लोग को समझ आया नहीं आया, तुम लोग तो रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहे। अब देखो, मैं तो अंतर्जामी ही नहीं हूं ना कि मैं समझ जाऊं कि तुम लोग को समझ आया है नहीं। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, ऑब्वियसली। yes, yes sir, we can understand. समझ आ गया? ठीक है, चलो मैं देन कंटिन्यू करता हूँ। तो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, चेक कर लेते हैं काम कर रहा है नहीं। चलो, पिछले बार हम लोग देखे थे काम कर रहा था, सेम चीज अभी अप्लाई करते हैं। पिंग वेव देखो नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि भाई वो तो, देखो मैं एक बार सिमुलेशन करके दिखाता हूँ कि डीएनएस कैसे काम करता है। नॉर्मली डीएनएस कैसे काम करता है जब ब्लॉक नहीं होता। अच्छा, दूसरे किसी से मैं काम करता हूँ, डीएनएस को यूज करता है। चलो, मैं इसको सिमुलेशन में दे दिया, एंड मैं लिख रहा हूँ जैसे हम लोग लिखते हैं ना google.com। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम जैसे ही काम कर रहा है। मैं लिख रहा हूँ पिंग करके वेब। ठीक है, तो मेरा यहाँ से एक देखो रिक्वेस्ट जनरेट हुआ, जो किस टाइप का ए नहीं, ये वाला डीएनएस। तो सबसे पहले वो जाके इसको पूछेगा कि भाई ये वेब है कौन। गया, वहां पर गया, अरे क्या हो गया? तो फिर से एक बार करना होगा मुझे। आई थिंक ये पहली बार कर रहा था इसलिए फेल हो गया। हाँ, अब आई थिंक काम करेगा। जा रहा है, वहां तक गया। मैं पूरा नेटवर्क को तो ब्लॉक नहीं कर दिया ना? ओहो, भूल गया था ना। अरे करेक्ट, तो समझ आ रहा, डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी समझ आ गया क्यों नहीं हो रहा। डिफॉल्ट स्टेटमेंट का भी तुम लोग का एग्जांपल मिल गया अभी, कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट में सब ब्लॉक रहता है।
करेक्ट, एकदम सही। परमिट आईपी एनी एनी। आई होप नाउ इट विल वर्क। यस, काम कर रहा है। हम्म। तो चलो सिमुलेशन को फिर से देखते हैं एक बार। यहाँ पर लिखते हैं पिंग वेब। देखो डीएनएस जनरेट हुआ। वो अब सबसे पहले इसको पूछेगा, देन जाके वेब में जाएगा। गया। तो हम लोग का भी ऐसा होता है, जब से पहले जब हम लोग ब्राउजर में लिखते हैं google.com, सबसे पहले वो डीएनएस के पास जाता है रिक्वेस्ट करने, google.com का आईपी क्या है। तो वो जब रिस्पॉन्स करता है विद द आईपी, देन जाके तुम गूगल की यूज कर पाते हो। ठीक है। देखो तब अभी तुम्हारा ओरिजिनल रिक्वेस्ट जा रहा है। वही डीएनएस पैकेट, मतलब यूडीपी 53 को तुम ब्लॉक कर रहे हो, अगर मैं सेम चीज इंटर्न से अप्लाई किया तो। ये देखो स्टार्ट हुआ इंटर्न से, गया, यहाँ तक भी पहुंचा बट ड्रॉप हो गया। ठीक है। अच्छा एफटीपी को कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर सेम, यहाँ पर एफटीपी दिया हुआ है। अच्छा इसका आईपी में लिख देता हूँ, चलो। आईपी है 192.168.1. ठीक है। दिस इज योर आईपी, करेक्ट। देखो यहाँ से एफटीपी कनेक्शन नहीं होना चाहिए था, तो एक बार चेक कर लेते हैं। एफटीपी 192.168.2.101, ऑब्वियसली ट्राइंग टू कनेक्ट में अटक जा रहा है। बट मैं एज ए टीसीपी इसको, अगर मैं इसका डीएनएस यूज करना चाहता हूँ तो ये काम कर रहा है। तो मतलब सिमिलर सिर्फ एफटीपी ब्लॉक हो रहा है। तो कोई दूसरे जगह से एफटीपी को एक्सेस करके देखते हैं, इंटर्न से ही करके देखते हैं, चलो। क्या हो रहा है? एफटीपी 192.168.2.101, यूजर नेम मांग रहा है। यूजर नेम क्या दिया था? टोनी। एंड पासवर्ड था आयरन मैन। बस मिल रहा है। डीआईआर करो, फाइल अपलोड डाउनलोड कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, चलो ऑल डन। तो बोलो एसीएल में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब इसको जितना प्रैक्टिस करोगे उतना क्लियर होता आ जाएगा तुम लोग को। ठीक है। तो डिफॉल्ट स्टेटमेंट भी समझ आ चुका होगा अभी, क्योंकि देखा मैं जब तक वो नहीं दिया था, क्या बोलते हैं उसको, परमिट एरिया नहीं दिया था, तब तक मेरा वो बाकी चीज के लिए अलाउ नहीं हुआ था। ठीक है। चलो उसको सेव कर देते हैं। कंट्रोल शिफ्ट एस। স্যার লেখাটা একটু পারমিটটা দিন। কোনটা দিয়ে স্যার দিয়েছি? লেখা, আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা। এই তো দিয়ে দিয়েছি এই যে। ओके। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। तो एक काम करो, थोड़ा सा ब्रेक ले लो 10 मिनट का, एंड देन छोटा सा चैप्टर है डब्ल्यू लैंड, वो पढ़ेंगे। ठीक है। थोड़ा 10 मिनट का ब्रेक ले लो। ओके एवरीवन। ओके, तो हम 550 से स्टार्ट करते हैं।